जय हिंद साथियों, मैं हितेश बांगरे। आप देख रहे हैं द गौरतलब। आइए जानते हैं देश विदेश और प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण व बड़ी खबरों का विश्लेषण। पहली नजर सुर्खियों पर। डिप्रेशन में देश दुनिया, हर भारतीय की मेंटल हेल्थ पर सालाना 4 रुपए का खर्च। दुनिया भर में 26 करोड़ लोग डिप्रेशन में। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन कर्क, 225 करोड़ की टैक्स चोरी में मुंबई से वाधवानी गिरफ्तार। देर रात DGGI की बड़ी कार्रवाई। अनलॉक, आज से 50% क्षमता से राज्य के भीतर बसें चलाने की अनुमति। सभी जिलों में 30 जून तक के लिए व्यवस्था। कोरोना काल, भोपाल में सैंपल लेने और उसे लैब तक भेजने में लापरवाही। 60 दिन में 1468 सैंपल रिजेक्ट, 300 लीकेज से खराब कई ड्राई। लखनऊ, वेंटिलेटर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन। यूरिन इन्फेक्शन और ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ी। नया आदेश, विश्वविद्यालयों की जून के अंतिम हफ्ते से होने वाली परीक्षाएं टली। भोपाल में संक्रमण, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का दफ्तर 3 दिन के लिए बंद। बाबू का बेटा निकला पॉजिटिव। सुशांत के परिवार पर डबल दर्द का असर। सुशांत के सुसाइड की खबर नहीं बर्दाश्त कर पाई भाभी, डिप्रेशन के बाद मौत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 आतंकी। चीन के साथ भारी तनाव के बीच भारत ने जो कहा उस पर काम भी शुरू किया। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। डिप्रेशन में देश दुनिया, हर भारतीय के मेंटल हेल्थ पर सालाना 4 रुपए का खर्च। दुनिया भर में 26 करोड़ लोग डिप्रेशन में। इससे वर्ल्ड इकोनॉमी को हर साल 75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। मेंटल हेल्थ से जुड़े कुछ फैक्ट्स। सामान्य लोगों के मुकाबले मानसिक रोगियों की मौत 10 से 20 साल पहले ही हो जाती है। हर साल 8 लाख लोग मानसिक रोग से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। दुनिया में हर 9 में से 1 व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित होता है। लगभग 26 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। 14 साल की उम्र से मेंटल डिसऑर्डर से जूझने लगते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी को हर साल 75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अब जानेंगे ऑपरेशन कर्क के बारे में। 225 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी में मुंबई से वाधवानी गिरफ्तार। देर रात DGGI की बड़ी कार्रवाई। डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस DGGI भोपाल ने मुंबई से इंदौर के उद्योगपति किशोर वाधवानी को गिरफ्तार किया है। DIG हरि नारायण चारी मिश्र के मुताबिक केंद्रीय विभाग से जानकारी मिली है कि मुंबई से एक आरोपी को इंदौर लाया जा रहा है। पान मसाला गुटखे की 225 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस भोपाल ने मुंबई से इंदौर के उद्योगपति किशोर वाधवानी को गिरफ्तार कर लिया है। ऑपरेशन कर्क के तहत DRI की मुंबई टीम ने वाधवानी को एक होटल से पकड़ा। इसके बाद भोपाल टीम ने ही मुंबई में गिरफ्तारी ली। DIG हरि नारायण चारी मिश्र के मुताबिक केंद्रीय विभाग से जानकारी मिली है कि मुंबई से एक आरोपी को इंदौर लाया जा रहा है। पर्दे के पीछे इस तरह किया कारोबार। डमी के रूप में नायर को खड़ा किया। रिश्तेदार के नाम पर बनाई कंपनी। ब्लैक मनी को दूसरे धंधों में लगाया। सांवेर रोड पर AA एंटरप्राइजेस नाम से कंपनी है जो विजय नायर द्वारा संचालित है। एक अन्य कंपनी विष्णु एसेंस का संचालन अशोक डागा व अमित बोथरा करते हैं। दोनों पान मसाले व गुटखे का उत्पादन कर नायर को देते हैं। नायर ने बयान में कबूल लिया है कि वह डमी है और पर्दे के पीछे वाधवानी है जो पूरे धंधे को संचालित करता है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। अनलॉक, आज से 50% क्षमता से राज्य के भीतर बसें चलाने की अनुमति। सभी जिलों में 30 जून तक के लिए व्यवस्था। भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग के सभी जिलों में मंगलवार से यात्री बसें शुरू हो सकेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग के सभी जिलों में मंगलवार से यात्री बसें शुरू हो सकेगी। राज्य के भीतर 50% क्षमता के साथ बसें चलेगी। यह व्यवस्था 30 जून तक के लिए की गई है। इसके बाद आगे के लिए जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ चर्चा के बाद राज्य सरकार निर्णय लेगी। हालांकि बस ऑपरेटरों ने सरकार को स्पष्ट कर दिया कि आधी क्षमता के साथ बसें चलाने से उन्हें नुकसान होगा। पहले नुकसान की भरपाई हो, उसके बाद ही बसें चलाएंगे। फिलहाल सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी। इससे पहले CM शिवराज सिंह ने सोमवार को कोरोना नियंत्रण की समीक्षा की। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उपलब्ध थे। ऑपरेटरों का तर्क, लॉकडाउन अवधि का टैक्स माफ करें, किराया भी बढ़ाएं।
अगली खबर कोरोना से। कोरोना काल, भोपाल में सैंपल लेने और उसे लैब तक भेजने में लापरवाही। 60 दिन में 1468 सैंपल रिजेक्ट, 300 लीकेज से खराब, कई हुए ड्राई। 67 नए मरीज मिले, 4 मौतें भी। अब 2444 केस। बीते 15 दिनों में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए केस भोपाल में सामने आए हैं। सोमवार को भी 67 नए केस मिले, जबकि 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इन सबके बीच संदिग्धों के सैंपल लेने में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम भोपाल IDSP की रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह में 1468 सैंपल विभिन्न वायरोलॉजी लैब में रिजेक्ट हुए। इसका कारण सैंपल बॉक्स में लीकेज होना, कई सैंपल का ड्राई हो जाना है। सैंपल लेने और उसके लैब तक पहुंचने में कहीं गलती हुई। इनमें से 120 संदिग्धों के दोबारा सैंपल नहीं लिए गए, जबकि 300 सैंपल ऐसे थे जो सिर्फ लीकेज के कारण खराब हो गए। सैंपल रिजेक्ट होने की जानकारी भी संबंधित संदिग्ध मरीजों को नहीं दी गई। लखनऊ, वेंटिलेटर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, यूरिन इन्फेक्शन और ऑपरेशन के बाद बिगड़ी हालत। मध्य प्रदेश के राज्यपाल बीते शुक्रवार की देर रात मेदांता अस्पताल में भर्ती किए गए। रविवार को CM योगी ने उनका हाल जाना था। 85 साल के टंडन की लखनऊ में शुक्रवार देर रात तबीयत खराब हो गई। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक हो गई है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। 85 साल के टंडन की लखनऊ में शुक्रवार देर रात तबीयत खराब हो गई। मेदांता हॉस्पिटल में रात में ही डॉक्टरों को उनका ऑपरेशन करना पड़ा। अभी वे ICU में ही भर्ती हैं। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि अब हालात पहले से बेहतर हैं। उनका गहन उपचार चल रहा है, लेकिन अब उनकी दोबारा स्थिति नाजुक हो गई है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी मॉनिटरिंग कर रही है। 4 दिन पहले हुई थी तकलीफ। गुरुवार को राज्यपाल को बुखार, पेशाब करने में तकलीफ, सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई थी, जिसके कारण उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। नया आदेश, विश्वविद्यालय की जून के अंतिम हफ्ते से होने वाली परीक्षाएं टली। इस संबंध में सभी विश्वविद्यालय को निर्देश जारी कर दिए गए। कोरोना संक्रमण के चलते तकनीकी शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षा राज्य शासन ने दोबारा स्थगित कर दी है। इस संबंध में सभी विश्वविद्यालय को निर्देश जारी कर दिए हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV द्वारा संबद्ध कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएशन कोर्स BE फार्मेसी, BArch के 8वें सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा 23 जून से 31 जुलाई तक तय की गई थी। RGPV के 16 जून से ऑनलाइन प्रैक्टिकल होंगे। बरकतुल्लाह समेत अन्य विश्वविद्यालयों की UG फाइनल ईयर व PG चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 29 जून से शुरू होनी थी। भोपाल में संक्रमण, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का दफ्तर 3 दिन के लिए बंद। बाबू का बेटा निकला पॉजिटिव। भोपाल में सोमवार से बाजार में ऑड इवन फॉर्मूला खत्म हो गया, जिससे बाजार में सभी दुकानें खुल गई। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के सभी कर्मचारियों को क्वारंटाइन होने के आदेश। मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश को कोरोना संक्रमण की संभावना देखते हुए 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आयोग के सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी का बेटा कोरोना पॉजिटिव आया है। इसके बाद आयोग को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ सभी कर्मचारियों को क्वारंटाइन होने के आदेश जारी किए गए हैं। यह कर्मचारी कंटेनमेंट इलाके में रहता था। इधर भोपाल में सोमवार को 52 नए मरीज मिले, जिसमें सीपेट का एक कर्मचारी भी शामिल है। आयोग के कर्मचारी शहीद उल हसन कंटेनमेंट इलाके में रह रहे थे। इनको आयोग ने उपस्थित होने के निर्देश दिए, जबकि इन्होंने आयोग के अधिकारियों को जानकारी दी थी कि अशोका गार्डन में जहां वह रहते हैं पूरा इलाका कंटेनमेंट जोन है। सुशांत के सुसाइड की खबर नहीं बर्दाश्त कर पाई भाभी, डिप्रेशन के बाद मौत। सोमवार को देवर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर से बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित पैतृक गांव में रहने वाली चचेरी भाभी सुधा देवी को सदमा लगा और उनकी मौत हो गई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन से परिवार, फैंस और बॉलीवुड सदमे में है। सुशांत की खुदकुशी के सदमे में उनकी चचेरी भाभी बर्दाश्त नहीं कर पाई और सोमवार को उनकी भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार को देवर सुशांत की आत्महत्या की खबर मिलने के बाद बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित पैतृक गांव में रहने वाली भाभी सुधा देवी का निधन हो गया। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर शुरू हो गया। इस मुठभेड़ में सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। पिछले कुछ दिनों के अंदर शोपिया जिले में कई एनकाउंटर हो चुके हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह एनकाउंटर तुर्कुवगन गांव में चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के इस जॉइंट ऑपरेशन में 2 AK-47, एक INSS राइफल बरामद हुई है। शोपिया जिले में पिछले 10 दिनों में से भी कम समय में चौथा एनकाउंटर है। इससे पहले बीते सप्ताह बुधवार में शोपिया में ही हुए एक एनकाउंटर में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था।
चीन के साथ भारी तनाव के बीच भारत ने जो कहा उस पर काम भी शुरू किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने पिछले महीने झारखंड से श्रमिकों को 11 विशेष ट्रेनों में सीमावर्ती इलाकों तक ले जाने की योजना बनाई थी। लद्दाख में चीन के साथ भारी तनाव के बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह श्रमिकों को लेकर एक विशेष ट्रेन उधमपुर स्टेशन पहुंच गई, जहां से लगभग 1500 श्रमिकों को सड़क के रास्ते लद्दाख ले जाया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले महीने झारखंड से श्रमिकों को 11 विशेष ट्रेनों से सीमावर्ती इलाकों तक ले जाने की योजना बनाई थी। मुख्य रूप से इन्हें कश्मीर और लद्दाख में सड़कों और पुलों को सुधारने और नए सड़क पुल बनाने के लिए लाया जा रहा है। लद्दाख में BRO का प्रोजेक्ट हिमांक रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण सड़कों व पुलों के लिए जिम्मेदार है। भारत ने चीन के सामने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारतीय इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम नहीं रोका जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद टीम गौर।